अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अर्जुमंद रऊफ़ और मैं एज ए मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम अपने क्लाइंट्स को रीच आउट कर रहे हैं, मुख्तलिफ क्लाइंट्स वगैरह जो है उनसे हमारी बात होती है फैसल टाउन या मल्टी गार्डन के हवाले से। तो काफ़ी लोग जो फैसल टाउन में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके और वो मल्टी गार्डन में जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो काफ़ी घबराए हुए लगते हैं। वो कहते हैं जी ये महंगा है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इस हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्यों उसमें करें। उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि अगर इसके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूं तो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स इनमें जो प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो E11 आ जाता है, F17 टेली गार्डन के नाम से वो आ जाता है, मल्टी गार्डन फेज़ 1 जो B17 सेक्टर है वो आ जाता है। तो इसमें यार उन्होंने 4 से 5 लाख में, 3 लाख में इन्होंने एक एक कनाल के जो है ना प्लॉट्स लॉन्च किए थे। आज वो 2.5, 3, 4 करोड़ की जो है ना वो ज़मीन बनी हुई है। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि आपने जब 30 लाख के एवज आज से 3, 4, 5, 6 साल बाद 50, 60, 70 लाख अगर आपने कमाना है तो आप उस 2 लाख 3 लाख के डिफरेंस को ना देखें। अगर आप कह रहे हैं कि जी आप फैसल टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फैसल टाउन की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तो गई 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ज़्यादा डिमांड जो है ना वो कस्टमर की इसी की आती है। दूसरा, अगर कुछ लोग कहते हैं कि जी हम जस्ट डाउन पेमेंट पे करेंगे और डाउन पेमेंट का रिटर्न लेंगे। देखिए डाउन पेमेंट तो 5-6 लाख है आपके सामने, तो डाउन पेमेंट के ऊपर हमेशा आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता। थोड़ा बहुत आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2, 4, 6 महीने या 1 साल के बाद। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि अगर डाउन पेमेंट के ऊपर आपने रिटर्न एक्सपेक्ट करना है या कुछ इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर रिटर्न एक्सपेक्ट करना है तो फैसल टाउन फेज 2 की जो डाउन पेमेंट थी वो 5,95,000 रुपये थी। और इसी तरह अगर मैं बात करूं मल्टी गार्डन फेज 2 की तो उसकी डेवलपमेंट इसकी डाउन पेमेंट जो है वो 5,80,000 है सिर्फ। और दूसरा, इनकी लैंड वगैरह आपने मतलब जो लोग कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हैं कि जी एक ही जगह है, एक ही डेवलपर है, इसमें चीज़ों में डिफरेंस ज़रूर है। आप 20 इनके कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और इनको डेवलप करने वाले फैसल टाउन वाले, दोनों की डेवलपमेंट और दोनों की मार्केट के अंदर हाइप, उनके मेंबर्स, इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें, आप जाके फैसल टाउन को विजिट करें, फैसल रेजिडेंशिया, फैसल हिल्स को विजिट करें या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मल्टी गार्डन को विजिट करें, E17 को विजिट करें, F17 टेली गार्डन को विजिट करें, तो आपको कोई खास फर्क नहीं नजर आता। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपने इस सारे मतलब 2-3 लाख की खातिर या 10-15 हज़ार डाउन पेमेंट को देखते हुए आपने ये डिसाइड किया कि जी मैं जो है ना इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो इस चीज़ को आप भूल जाएं कि भी आपने नुकसान हो जाएगा या प्रॉफिट आपको नहीं होगा। इस बात की एश्योरिटी है, दोनों क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोनों क्रेडिबल प्रोजेक्ट्स हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है सेमी गवर्नमेंट है और फैसल टाउन जो है एक प्राइवेट सोसाइटी है। दोनों अच्छा डिलीवर करने वाले हैं। और मैं ये एक चीज़ वो है जो काफ़ी सारे लोगों को उनके नॉलेज में नहीं है। तो उसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मल्टी गार्डन जो फेज़ 2 है उसकी एक्सपेक्टेड जो लैंड है वो 7-8 हज़ार कनाल है, लेकिन इसके एवज जो फैसल टाउन फेज़ 2 है उसकी लैंड तकरीबन 20 से 30 हज़ार कनाल के दरमियान है। तो डिमांड एंड सप्लाई को अगर हम देखें तो 7,000 कनाल ज़मीन जिनकी है वो ऑब्वियसली वो ज़्यादा जल्दी बिक जाएगी और उसकी डिमांड जो है ना मार्केट के अंदर ज़्यादा होगी और उस 7,000 कनाल की डेवलपमेंट भी जो है ना ज़्यादा पेस के साथ होगी। तो इसलिए आप लोग परेशान होना छोड़ दें। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भरपूर एतमाद के साथ मल्टी गार्डन फेज़ 2 में आप इन्वेस्टमेंट करें। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी चक्री रोड के ऊपर है, दूसरा जो है ना वो मोटरवे के ऊपर है। देखिए एक्सेस आपको मोटरवे से डायरेक्ट तो नहीं मिल रही ना, डायरेक्ट तो आपको कोई ना कोई रोड ही होनी है जिससे आप एक्सेस करके मोटरवे को वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, चक्री रोड को आप लोग जो है ना वो टाइम गया कि लोग कहते थे फ्रॉड है, मजाक है, ये सारी चीज़ें। चक्री रोड इस टाइम हाउसिंग सोसाइटीज़ का हब बन चुका है। वहाँ पे आप देखें बहुत बड़े बड़े, अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ तो ब्लू वर्ल्ड सिटी भी वहाँ पे है, कैपिटल स्मार्ट सिटी भी वहाँ पे है। उनकी लाखों कनाल के ऊपर ज़मीन है। अब वो मल्टी गार्डन भी वहीं पे आ गया। तो इसमें आप भरपूर कॉन्फिडेंट हो जाए, वो एरिया बहुत डेवलप होने वाला है, आपको बहुत अच्छा रिटर्न होगा।
आप अगर यही सोचते रह जाएं जी फैसल टाउन आपसे स्किप हो गया, तो क्या आप उस पैसे को रख के डीवैल्यू करते जाएंगे? आपने उस पैसे की वैल्यू में इंक्रीज और प्रॉफिट के थ्रू जो है ना उस इन्वेस्टमेंट को अपने को सिक्योर करना है। थैंक यू।